हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का घटना चक्र के इस द पॉइंटर के एनालिसिस सेशन में स्वागत है डियर। जितने भी दोस्त हैं सारे लोगों को एक बार स्वागत है इस सेशन में, और जल्दी से एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा द पॉइंटर एनालिसिस, जो आपके इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं इस द पॉइंटर से बाहर नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। और घटना चक्र की ये विशेष पहल आपके एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए शुरू किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा एनालिसिस द पॉइंटर का। लेकिन जल्दी से आप सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को। आइए शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है डियर वो है, हाल ही में खगोलविदों ने, अभी हाल ही में खगोलविदों के द्वारा, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके द्वारा किस नाम से बृहस्पति के समान जुड़वा ग्रह का पता लगाया गया है? किसके समान जुड़वा ग्रह का पता लगाया गया है डियर? तो बृहस्पति ग्रह के समान। और आपको पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसी के समान एक जुड़वा ग्रह का पता लगाया गया है। उसका नाम क्या है? तो K2 2016 BLG 0005 LB इसका नाम है इस नए ग्रह की, जिसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डियर कि बृहस्पति के समान जो है जुड़वा ग्रह का पता जो लगाया गया है उसका नाम क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट की डियर आपके ग्रहों से संबंधित, तो आपको पता होगा कि मान लीजिए अगर ये आपका सूर्य है डियर, तो आपके सूर्य के आसपास जो है बुध हो गया, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। ये इतने आपके ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा सूर्य का चक्कर लगाते हैं डियर। और इनमें सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। इन दोनों के एक भी जो है उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। एक भी उपग्रह इन दोनों ग्रह के यानी बुध और शुक्र के नहीं है। यहीं से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डियर। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है शनि और ये अरुण और वरुण। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए डियर। ठीक है, इतने ग्रह टोटल कितने हैं? तो 8 हैं। कुछ लोगों ने 9 याद करके रखे होंगे। इसी में आपका एक होता है यम, लेकिन यम को डियर 2006 में जो आपकी बैठक हुई थी, किसकी? तो इंटरनेशनल जो आपका अंतरिक्ष संगठन की जो आपकी यहाँ पर बैठक होती है, 2006 में हुई बैठक में एक प्रकार से यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। इस प्रकार से ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। इनमें से सबसे पास जो ग्रह है सूर्य के वो कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? तो वो है वरुण। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है डियर? तो उसका नाम है शुक्र। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के जो उपग्रह है उसका नाम क्या है डियर? उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है डियर? उसका नाम चंद्रमा है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता है, इसी वजह से इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र जो है एक प्रकार से इसे शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। सांझ या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के समान एक प्रकार से ये आपका जो मंगल ग्रह है, यहाँ की दैनिक जो गतियाँ एक प्रकार से पृथ्वी के समान है, याद रखिएगा। और मंगल ग्रह जो है ये लाल रंग का है, लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से लौह तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है डियर? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे ज़्यादा जो आपके उपग्रह हैं वो कौन से ग्रह के हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के। इसी के ऊपर आपके कई सारे जो हैं सर्कल टाइप के बने होते हैं, रिंग टाइप के बने होते हैं शनि ग्रह के ऊपर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रहों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर खगोलविदों के द्वारा बृहस्पति के समान एक जुड़वा ग्रह की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? K2 2016 BLG 0005 LB। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सा डियर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
मुद्रा को हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुद्रा जो है इस तरह से कुछ लिखा जाता है डियर, ठीक है। मुद्रा योजना, मुद्रा का मतलब क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अभी हाल ही में कौन सी योजना के यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो टोटल कितने वर्ष पूरे हुए डियर? 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं मुद्रा योजना के। और इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना का क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 7 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और इसके माध्यम से एक प्रकार से ऋण दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से ऋण दिया जाता है। कितने प्रकार के ऋण दिए जाते हैं डियर? तो 3 प्रकार के ऋण जो हैं यहाँ पर इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। शिशु, तरुण और किशोर, ये तीनों आपके ऋण दिए जाते हैं इस माध्यम में, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में माधवपुर भेड़ मेले का आयोजन। ये आपका कल हमने क्वेश्चन शायद डिस्कस किया था डियर, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहाँ पर हुआ है? पोरबंदर, गुजरात में। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगला हमारा है हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग जानेंगे डियर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो सबसे पहले ये आपका क्यूएस कोई कार्ली, ये आपका साइमंड्स के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। और अभी हाल ही में जो है इस लिस्ट में विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष जो आपके 3 शीर्ष विद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं? 3 शीर्ष जो विद्यालय हैं पूरे विश्व में वो कौन कौन से हैं इस क्यूएस रैंकिंग के आधार पर? तो सबसे पहले आपका है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में ये तीनों टॉप पर हैं, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय रैंकिंग में। लेकिन इसी के द्वारा अलग अलग प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है क्यूएस के द्वारा, और यहाँ पर ये विश्वविद्यालय की रैंकिंग थी। लेकिन अगर हम बात करें भारत के जो 100 इसमें टॉप 100 में शामिल होने वाले भारत के कौन से विद्यालय हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। भारत के कौन सी जो हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं जो इस टॉप 100 में शामिल हैं डियर? तो सबसे पहला याद रखिएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे शामिल है पहले स्थान पर। एक प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से शीर्ष पर, भारत की तरफ से पहले स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो IIT बॉम्बे, ठीक है। इसको वर्ल्ड रैंकिंग कितनी मिली है डियर? तो 65 वर्ल्ड रैंकिंग है और इसका जो स्कोर है वो टोटल 79.9 स्कोर के साथ इसने अर्जित किया है। 65वां स्थान IIT बॉम्बे ने। और IIT दिल्ली जो है ये भारत में दूसरे स्थान पर और पूरे विश्व में 72वें स्थान पर है। 72 रैंक मिली है इसको 78.9 के स्कोर के साथ में। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो शीर्ष 100 में शामिल होने वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो संस्थान हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले बॉम्बे है, उसके दूसरे स्थान पर है दिल्ली। बॉम्बे की रैंकिंग 65, दिल्ली की रैंकिंग है 72। इतना आपको याद रखना है क्योंकि यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में, सारी श्रेणियों में शीर्ष संस्थान कौन है? सभी श्रेणियों की अगर हम बात करें डियर, तो पहला आपका है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में। किसमें? आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ में कौन सी जो है यूनिवर्सिटी एक प्रकार से शीर्ष स्थान पर है? तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा डियर? यूनाइटेड किंगडम में है आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले स्थान पर है। ये आपके कौन सी श्रेणी में? तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। दूसरा हमारा है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा है? तो अभी जिस इंस्टीट्यूट के बारे में अमेरिका की हमने पढ़ा था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तीसरा जो है रैंकिंग आपकी लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन है डियर, और लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में जो पहला स्थान मिला है वो है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। कहाँ की है? तो USA की है, क्योंकि आपके एग्जाम में उस देश से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि जिस यूनिवर्सिटी को लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में पहला स्थान मिला है वो यूनिवर्सिटी आखिर है कौन से देश में, कहाँ पर है, तो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। उसके अलावा चौथा हमारा है नेचुरल साइंस में, ये आपका 4 स्टार का है डियर, इसको आप लोग जल्दी से छाप लीजिएगा। नेचुरल साइंस आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो आपका MIT है यूएसए की, यहाँ पर MIT आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी शीर्ष स्थान पर है और नेचुरल साइंस में भी पहले स्थान पर है। इस तरह से दोनों में जो है MIT टॉप पर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में, सोशल साइंस और मैनेजमेंट में कौन टॉप पर है डियर, तो उसमें भी यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो कॉलेज शीर्ष पर हैं, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर शीर्ष पर हैं डियर, वो ज़्यादातर कहाँ से हैं, तो अमेरिका से हैं, USA से हैं। इस प्रकार से जो आपके बौद्धिक क्षमता जो रैंकिंग जारी होती है, इसीलिए शीर्ष पर अमेरिका है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मंडी बोर्ड ने, कौन से राज्य की मंडी बोर्ड ने अपनी खरीद के लिए किसानों को डिजिटल फॉर्म पेश किया है। डिजिटल फॉर्म पेश किया है किसके लिए, तो मंडी बोर्ड ने खरीद के लिए किसानों को डिजिटल तरीके का एक फॉर्म पेश किया है। और ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, डिजिटल फॉर्म। ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा किया गया डियर, तो ये किया गया है पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा ये कार्य किया गया। याद रखिएगा पंजाब एक प्रकार से डेवलप्ड कृषि के लिए जो है काफ़ी जाना जाता है हमारे देश में डियर, डेवलप कृषि के लिए, क्योंकि पंजाब में काफ़ी कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अपनी तकनीकी के बल पर, उर्वरकों के दम पर यहाँ पर उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है सारे फसलों की। और पंजाब में तो अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ था, पंजाब में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जहाँ की 117 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, कौन डियर, भगवंत मान जो हैं नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पंजाब के। याद रखिएगा पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान को टच करता है और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है पाकिस्तान, सॉरी आपका ये पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान से टच करता है आपका पंजाब, और इसी पंजाब में आपका अमृतसर है। याद रखिएगा कौन सा डियर, सिखों का एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण जो स्थल है वो जिसका नाम क्या है, अमृतसर। ये पॉइंट याद रखिएगा। पंजाब में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो सिख धर्म के लोग रहते हैं। और सिखों में कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। पहले इसके शुरुआत करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है गुरु नानक। ठीक है, क्या नाम है डियर, गुरु नानक उनका नाम है। याद रखिएगा एक आपकी अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी, कब हुई थी, तो ये 1809 में हुई थी। कब हुई थी डियर, 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यहाँ पर ये संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा ये फैसला लिया गया है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। और इस समय तो पाकिस्तान का जो नया प्रधानमंत्री बना है वो पहले जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पंजाब है वहाँ का प्रधानमंत्री था और वो इस समय पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बना है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है नाम उसका। और एक बार आप सभी लोग जो है जल्दी से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम लिख कर बताइएगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलना तो गलत बात है, एक प्रकार से कठपुतली कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बनने वाला हर प्रधानमंत्री सेना के हाथ का केवल कठपुतली होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसा डिजिटल फॉर्म पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब। ठीक है, पंजाब में वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अभी हमने डिस्कस किया भगवंत मान जो हैं पंजाब के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष अंधेपन का निवारण सप्ताह, अंधेपन को दूर करने के लिए उसको सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है, यानी ब्लाइंडनेस वीक जो है, द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर, तो 1 से 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सप्ताह को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में उद्देश्य है कि आँखों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए,
इसके बारे में लोगों के प्रति जो है एक प्रकार से जागरूकता फैलाना ही इस सप्ताह, इस प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक, कौन सा डियर, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति से संबंधित है डियर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम की जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है इस समय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय संभाल रहे हैं और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। आखिर ये पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है डियर, तो एक प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग मानते हैं क्रिकेट का भगवान कौन है, तो क्रिकेट का भगवान हम लोग मानते हैं सचिन तेंदुलकर को, उसी प्रकार से जनजातियों के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को जनजातियों का भगवान कहा जाता है। जनजाति वर्ग के लोग बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर जो है जनजाति नायक बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा ही बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, लगभग 1900 ईस्वी में इसको किया गया था। ठीक है, मुंडा आंदोलन आपका, मुंडा विद्रोह जो है आपका इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड क्षेत्र में ये आंदोलन आपका फैला था। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ठीक है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं डियर, याद रखिएगा। यानी इस पुस्तक को लिखा है आलोक चक्रवाल ने, लेकिन इस पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। यह आपका 30वां देश है डियर, यहाँ पर आपका ये 30वां देश है। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सा, तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन है उसमें शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन चुका है, तो 30वां जो देश बना है डियर उसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा, मेडागास्कर उसका नाम है, 30वां देश बन चुका है। इसीलिए आपको हम कह रहे थे कि भारत वो देश इस समय बन चुका है जो आज संगठनों में शामिल होता है, वो अलग की बात है, लेकिन आज भारत के अंदर वो क्षमता भी है कि वो खुद से संगठन बना सकता है। और इसका प्रमाण है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का संगठन, ये भारत इसका अध्यक्ष खुद है, भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें इस समय 30 मेंबर शामिल हो चुके हैं। आईएसए की बात अगर करें, इंटरनेशनल सोलर जो आपका अलायंस है डियर, इसमें इस समय लगभग 100 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं और उस 100 से ज़्यादा देशों में अमेरिका भी शामिल है। ये संगठन भारत ने निर्माण किया है। मिर्जापुर में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के एमेनुअल मैक्रो के द्वारा आईएसए की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत की पावर क्या है, भारत की क्षमता क्या है। एक समय था जब भारत संगठनों में शामिल होने के लिए संघर्ष करता था, आज दुनिया के वही संगठन भारत को अपने संगठन में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं, बल्कि आमंत्रित करने के अलावा भारत के द्वारा बनाए गए संगठन में भी शामिल होने के लिए उतावले रहते हैं। ये आपका भारत की पावर का नतीजा है और भारत के पावर का अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं कि जब दुनिया के सारे देश यमन में जब युद्ध चल रहा था, यमन में जब एक प्रकार से अलगाववादी ग्रुप ने वहाँ पर आतंक मचा के रखा था, तब भारत ने अपने लोगों को किस प्रकार से बाहर निकाला और अपने लोगों के साथ साथ 48 देशों के लोगों को भारत ने वहाँ से बाहर निकाला था। वो अमेरिका जिससे जिम्मेदारी जिससे पूरी दुनिया जो एक प्रकार से रिक्वेस्ट करती थी यमन से लोगों को निकालने के लिए, उस समय दुनिया ने यमन से लोगों को निकालने के लिए भारत से रिक्वेस्ट किया था। यहाँ तक कि भारतीयों के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा अमेरिका और पाकिस्तान तक के लोगों को भी वापस लाया गया था। यानी टोटल 48 देश के लोगों को बाहर निकाला गया था वहाँ से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत की पावर क्या है, भारत की क्षमता क्या है और भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है, ये उसका नतीजा है। तो यहाँ पर इस आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में जो नया देश शामिल हुआ है उसका नाम क्या है डियर, उसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, 30वां देश शामिल हुआ है, 30वां देश है मेडागास्कर। और मेडागास्कर आपको पता होगा ये है कहाँ पर, तो आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अगर आप लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर कभी देखा होगा डियर, तो ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है
इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर बगल में एक छोटा सा एक द्वीप है, याद रखिएगा, छोटा सा एक द्वीप है जिसको हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। इसी देश ने जो है 30वें सदस्य के रूप में यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, इस गठबंधन का जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सतत विकास के समर्थन में। ठीक है, इसका उद्देश्य है सतत विकास का समर्थन डियर, अपना सतत विकास के समर्थन में जलवायु आपदा जोखिमों के लिए लचीला बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप जो देखेंगे, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे आपके तूफान उठते रहते हैं, कई सारे चक्रवात उठते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं गर्मी के महीने में भारत में कई सारे चक्रवात आते हैं और ये सारे चक्रवात इस एशियाई पूरे कॉन्टिनेंट को प्रभावित करते हैं और इसीलिए ये सारे देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, मेडागास्कर की जो राजधानी है उसका नाम क्या डियर? तो इसकी राजधानी है एंटनानारियो। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है मेडागास्कर की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा 13 नए जिलों का अनावरण किया गया है? 13 नए जिले, यानी इसका मतलब है वहाँ पर पहले कुछ जिले रहे भी होंगे डियर। तो वो कौन सा राज्य है डियर? तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसका विभाजन 2014 में किया गया था और एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, 2014 में इसका विभाजन भी हुआ था और इसी में अभी हाल ही में 13 नए जिलों का अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। कौन सा डियर? कोलेरू झील जो है कहाँ पर है? इसी आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। यहाँ आंध्र प्रदेश के जो 13 नए जिलों का अनावरण किया गया है, ये किसने किया है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं के द्वारा ये अनावरण किया गया है। एक प्रकार से 13 नए जिलों के प्रस्ताव पास किए गए हैं वहाँ की विधान परिषद में। ठीक है, 13 नए जिलों का साथ जी आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? तो 13 जिले पहले थे यहाँ पर और अब 13 नए जिले बने हैं और इस प्रकार से टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो चुकी है डियर? 26 हो चुकी है। अगर 26 हो चुकी है जिलों की संख्या और ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा जिले हैं कहाँ पर, कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में 75 हैं, याद रखिएगा 75 हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंध्र प्रदेश से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 नए जिलों का अनावरण किसने किया है, कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, पहले कितने थे? तो पहले 13 थे, अब कितनी हो गई है संख्या? तो अब हो चुकी है 26। ठीक है, आंसर हो जाएगा 26 डियर हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन से 2 देशों के बीच अभ्यास का नाम है खंजर? कौन सा? खंजर युद्धाभ्यास। काफ़ी खतरनाक अभ्यास है खंजर, और खंजर का ये जो 9वां संस्करण है संपन्न हुआ है। हाल ही में कौन से 2 देशों के बीच खंजर युद्धाभ्यास का 9वां संस्करण संपन्न हुआ है डियर? 9वां संस्करण। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार सारे लोग लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है डियर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि द पॉइंटर एनालिसिस का जो सेशन है आपके सक्सेस की 100% गारंटी है, याद रखिएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा कि आपके खंजर जो युद्धाभ्यास है इसका 9वां संस्करण कौन से 2 देशों के बीच हुआ है डियर? तो उसका नाम है भारत और किर्गिस्तान। किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और ये आपका खंजर जो युद्धाभ्यास है यह हुआ कहाँ पर हुए? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया है इस खंजर युद्धाभ्यास का। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बिश्केक। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सादिर जपारोव जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय किर्गिस्तान के। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें डियर यहाँ पर युद्धाभ्यास की, तो इंडिया और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। जापाड युद्धाभ्यास सारे नोट कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। जाइमेक्स युद्धाभ्यास ये सारे आपके होते हैं भारत और जापान के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में भी हाल ही में हुआ था
वरुण युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? वरुण युद्धाभ्यास अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में हुए थे। अभी नेक्स्ट आपका है भारत और अगर हम बात करें नेपाल के बीच में तो एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। भारत और इंडिया और अगर हम बात करें रशिया के बीच में तो एक आपका युद्धाभ्यास होता है इंदिरा या फिर इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास। इंडिया और अमेरिका की अगर बात करें तो एक युद्धाभ्यास नाम से युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में, और साथ में मालाबार युद्धाभ्यास होता है। इस मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ये 4 देश शामिल होते हैं। ये सारे पॉइंट भी छाप लीजिएगा। और अभी हाल ही में इंडिया और सेशल्स के साथ में लामीतीय अभ्यास हुआ था, याद रखिएगा, लामीतीय युद्धाभ्यास। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। ये आपका खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में, और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव। ठीक है, इस तरह से आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसको हमने डिस्कस किया था। मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करवाना जो है इसका उद्देश्य है। इसी उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो है समान सिविल संहिता की भी शुरुआत की गई है, और अब तो इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में भी जोरों पर है कि समान सिविल संहिता लागू की जानी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने किस विनिमय में संशोधन किया है? दिवाला और दिवालियापन बोर्ड इसको कहते हैं, या आपका IBBI स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनिमय 2017 में जो है एक प्रकार से संशोधन किया गया है। और ये संशोधन जो है, जो नया संशोधन किया गया है वो क्या बन गया है? तो IBBI स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया संशोधन विनिमय 2022 बन चुका है। यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा संशोधन किया गया है, तो ये हो जाएगा 2022। किस में संशोधन किया गया है? तो 2017 के स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड जो है इसका नाम है, याद रखिएगा। और इस समय दिवालिया देश कौन सा हुआ है? तो उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका अभी हाल ही में अपने आप को दिवालिया किसने घोषित किया है? तो उसका नाम है लेबनान। कौन सा देश है डियर? लेबनान ने अभी हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन से देश में नेशनल असेंबली भंग हुई थी? तो वो देश है पाकिस्तान। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची अभी हाल ही में जारी हुई है, फोर्ब्स की। इसके पहले महिलाओं की सूची जारी हुई थी, जो रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड थी उनकी सूची जारी हुई थी, जिसमें फाल्गुनी शाह को जो है 10वां स्थान मिला था। लेकिन ये आपका पूछा जा रहा है फोर्ब्स वर्ल्ड के अरबपतियों की सूची जो आपकी जारी हुई है, इसमें 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान किसको मिला है डियर? तो उनका नाम तो सबको पता है, एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के एक प्रकार से मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, याद रखिएगा। ये दोनों कंपनियां, ठीक है, एलन मस्क की हैं, और ये जो है सबसे शीर्ष पर हैं इस लिस्ट में फोर्ब्स की। और इस सूची के अनुसार शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारे सेशन को आज देख रहे हैं डियर, ये अभी हाल ही में जो है सभी को पार करते हुए गौतम अडानी ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। गौतम अडानी ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है, और इस समय वो दुनिया के जो 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इतनी लंबी छलांग तो आज तक मुकेश अंबानी ने कभी नहीं लगाई। जो इस समय भारत के 11वें स्थान पर थे गौतम अडानी, वो इस समय पूरे विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबी छलांग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से बड़े बड़े जो दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं उन सब को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम
के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? समिति कौन सा कार्यक्रम है डियर? तो सेमिकान इंडिया कार्यक्रम है। और इसके लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ये हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभाल रहे हैं और इन्हीं के द्वारा जो है इस सेमिकान इंडिया कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारकों के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है प्रसारण सेवा पोर्टल का। अभी हाल ही में जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कई सारे यूट्यूब चैनल, कई सारे फेसबुक अकाउंट, कई सारे अन्य अकाउंट जो आपके डिजिटल मीडिया में होते हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, जो भारत के खिलाफ हमेशा लोगों को भड़काने का काम करते थे, उन सारे अकाउंट को बंद करने का काम किया गया है। अभी इसके पहले जब तनाव चल रहा था भारत और चीन के साथ में, तो कई सारे चाइनीज़ ऐपों को प्रतिबंधित किया गया था। लगभग 200 से ज़्यादा चाइनीज ऐप प्रतिबंधित कर दिए गए थे भारत में, ठीक है। तो ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। और इस पोर्टल को सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा? तो इस कार्यक्रम को जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से, ठीक है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा जाएगा इस कार्यक्रम को। अगला हमारा है, वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं आज के समय में महिलाएं जो हर कदम पर पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक विषय पर एक प्रकार से राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा, यानी आपके रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसमें जो विषय है वो है वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक, ठीक है। इसे भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर आपसे हम पूछे इस समय रेल मंत्री कौन है, तो जल्दी से कमेंट में सारे लोग आंसर छाप दीजिएगा कि इस समय हमारे देश में रेल मंत्री कौन है। बी फास्ट एवरीवन डियर, सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि रेल मंत्री इस समय कौन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा पिनामा, यहाँ पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? पिनाका रॉकेट जो है आपका, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO यानी आपका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जिसके इस समय हेड हैं जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसी DRDO के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा इस पिनाका मिसाइल का जो है एक प्रकार से रॉकेट का अनावरण किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का, ठीक है। आंसर हो जाएगा DRDO और भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, व्हाट अ नेम, क्या बात है, इतना बढ़िया जो नाम रखा है इन्होंने, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, ठीक है। माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है डियर, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, रॉ के एजेंट थे और इन्होंने जो है BCCI में भी काम किया है, जिनका नाम है विनोद राय। क्या नाम है डियर? विनोद राय इनका नाम है, जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI। इसमें उन्होंने BCCI में रहते हुए, BCCI में उनके कार्यकाल के दौरान जो भी उनके एक प्रकार से यादें हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, अपने द्वारा किए गए कार्यों को। अगला हमारा है, कौन से देश ने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना पहला महिला और मिश्रित युगल खिताब जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? कौन से देश ने अपना पहला खिताब जीता है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर, और ये भारत के द्वारा जीता गया है।
और इसमें किसने, दीपिका पल्लिकल ने किसके साथ मिलकर के इस चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब जीता है? तो ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर के दीपिका पल्लिकल ने इसे जीता है। और साथ में दीपिका पल्लिकल ने किसके साथ मिलकर के मिश्रित युगल का खिताब जीता है? तो मिश्रित युगल का खिताब जीता है सौरभ घोषाल के साथ में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पहला महिलाओं का जो खिताब है वो ज्योत्सना चिनप्पा के साथ इन्होंने जीता है, और दूसरा दीपिका पल्लिकल ने मिश्रित युगल का जो खिताब है वो सौरभ घोषाल के साथ जीता है। और भारत ने ये खिताब पहली बार जीते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, भारत के द्वारा जीता गया खिताब। अगला हमारा है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के मानकीकरण के लिए तकनीकी विकसित की है? इलेक्ट्रिक वाहन जो है इनके मानकीकरण के लिए तकनीकी विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है डियर। और अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा किसी न किसी एग्जाम में डियर, कि पहला निजी मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जिसके हेड कौन है? एलन मस्क। अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, फोर्ब्स की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो अभी हमने बताया आपको, एलन मस्क। ठीक है। और अगला हमारा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये बाघ संरक्षण की बात की जा रही है, यानी पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण से संबंधित है तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा? पर्यावरण मंत्री जो होंगे, जिनका नाम है भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र यादव इनका नाम है डियर, जो इस समय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो अध्यक्षता करने वाले हैं। और इसकी बैठक कौन से राज्य में आयोजित की गई है? तो इस बैठक का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है डियर? ईटानगर इसकी कैपिटल है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। यही वो राज्य है जो एक प्रकार से चीन को, भूटान को और म्यांमार को टच करता है, यानी तीन आपके देशों को टच करता है अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती हैं, जिसे इस अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसे चाइना ने अपने एक राज्य के रूप में अपने मैप में प्रदर्शित किया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक प्रकार से यहीं पर अफस्पा भी लागू किया गया था। अफस्पा का मतलब क्या होता है? आर्म फोर्सेज स्पेशल यहाँ पर पावर्स एक्ट। एक प्रकार से आर्मी को काफ़ी सारे अधिकार दे दिए जाते हैं इस अफस्पा रूल के अंतर्गत। और यहाँ पर हमारे आज के सेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के लिए। होप शो आप सारे लोगों को जितने भी पॉइंट हैं वो सारे समझ में आए होंगे। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों से, ऐसा उम्मीद है। और स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि स्टेटस ही दुनिया देखती है। और आपका स्टेटस या आपके कैरियर से आप क्या कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस आधार पर डिपेंड करता है। सारे लोग जान लगा दीजिए, जल्दी से नौकरी पाइए, स्टेटस बढ़ाइए, क्योंकि स्टेटस इंपॉर्टेंट है डियर। और जितने भी लोग हैं सारे लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार सेशन को। और फिर से हम लोग नया सेशन लेके आएंगे। होप सो आप लोगों के लिए जो आपका नया सेशन है, याद रखिएगा मैराथन भी आपकी चलेगी, जिसमें आप मंथली करंट अफेयर पूरा डिस्कस किया जाएगा। एक साथ आपके पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।